तो दाब का यूनिट क्या होता है? पास्कल। ठीक है, जिसको किस चीज से लिखते हैं? PA से लिखते हैं। ठीक, अब इसका यूनिट देखिए 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना। और इसका जो आपका डायमेंशन होगा ml पर पावर -1 t पर पावर -2। जैसे अगर आप दाब का फॉर्मूला बोलिएगा या परिभाषा बोलिएगा तो क्या होता है? लिखते हैं ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, नहीं लिखते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ये लिखते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो होता है वो फॉर्मूला जो होता है, जो आपका आएगा क्या चीज? तो दाब बराबर P बराबर, तो हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया लिखते हैं नीचे। तो फोर्स का तो ऊपर हमारे पास क्या हो गया? न्यूटन, और नीचे एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इसी को हम लिख देंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे करके। तो यही इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया, नहीं हो गया? अब इसका डायमेंशन अगर पूछा जाएगा तो आप डायमेंशन के लिए देखिए, आप बल का, ये न्यूटन क्या हुआ? बल हुआ ना। अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे, m लिखेंगे, l लिखेंगे, t लिखेंगे, इसी का ना। तो पहले बल का बोलिए, बल का क्या चीज था? अभी निकाले थे, देखिए ये निकाले हैं mlt पर पावर -1, तो हम लिख दिए mlt पर पावर -2। ये हो गया आपका किसका? तो बल का। अब फिर आपके पास ये मीटर वाला भी है, अब मीटर वाला लेंथ वाला हुआ, तब -2 और चाहिए, यानी l पर पावर -2 आपका और चाहिए, ये भी चाहिए। अब यहां से टोटल अगर लिखेंगे तो m हो गया, l हो गया, t पर पावर देखिए t अकेला है तो -2 ही रहेगा, m भी अकेला है तो 1 ही रहेगा। लेकिन l में देखिए यहां पर एक गो है, यहां पर -2 गो है, तो दोनों जुट करके कितना होगा? -1। तो यहां पर आ गया -1, नहीं हो गया? अब यहां m पर पावर आप 1 लिखिए या न लिखिए, तो m पर पावर 1, l पर पावर -1 और t पर पावर -2, यही आपका हो जाएगा क्या चीज? तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर, नहीं हो गया? दाब का, समझे? तो इस तरह से डायमेंशन आपको निकालने के लिए रहता है। तो ज्यादातर हम तो बोलेंगे याद ही कर लीजिए, ठीक है? रट लीजिएगा तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। और जीके जीएस में अगर आपका टाइम बच जाएगा तो वही चीज आपको मैथ रीजनिंग में यूज करना है, ठीक है? तो दाब का हो गया। उसी तरह से ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल, जिसको हम जे से लिखते हैं। इसका यूनिट अगर पूछेंगे न्यूटन मीटर हो गया, और अगर इसका डायमेंशन पूछेंगे ml² t पर पावर -2। ठीक, उसके बाद शक्ति हो गया। शक्ति का यूनिट क्या होता है? वाट होता है, W से लिखा जाता है। यूनिट पूछेंगे तो जूल पर सेकेंड, क्या हो गया? जूल पर सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड। ठीक, और इसका अगर हम डायमेंशन पूछेंगे तो ml² t पर पावर -3। अब आवेश हो गया, तो आवेश क्या हो गया? चार्ज हो गया, इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। ठीक, तो उसका जो यूनिट होता है क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, यूनिट क्या हो गया? कूलाम हो गया। अब देखिए कैपिटल सी लिखिएगा, स्मॉल सी नहीं लिखिएगा। स्मॉल सी अगर आप छोटी सी लिख दीजिएगा तो ये होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, छोटी सी किसको लिखते हैं? प्रकाश की चाल को लिखा जाता है। अब यहां भी देखिए ध्यान से, सी जो है बहुत खतरनाक चीज है। ये छोटी सी लिख दिए तब प्रकाश की चाल हो गया। बड़ी सी अगर हम लिख रहे हैं तब बड़ी सी देखिए, अब हमारे पास एक चीज नहीं है। केमिस्ट्री में लिखेंगे तो कार्बन का संकेत हो गया, क्या हो गया? केमिस्ट्री में कार्बन का संकेत। अब फिजिक्स में ही सी लिखेंगे तो दो तरीका से लिखा जाता है। एक तो सीधा सीधा सी लिखते हैं, और एक तो हल्का टेढ़ा करके सी लिखते हैं। ठीक है, केल्विन को के लिखते हैं, केल्विन को के लिखते हैं। अगर सीधा सी लिखा हुआ है तब तो ये कूलाम हो गया, हल्का सा उसको टेढ़ा कर दीजिएगा ना तब वो हो जाएगा क्या चीज? कैपेसिटेंस, धारिता। तब वो क्या हो जाता है? धारिता होता है। कैपेसिटेंस को लिखते हैं सी से। जैसे प्रतिरोध को आर से लिखा जाता है ना, तो उसी तरह से जो धारिता होता है, कैपेसिटेंस जो होता है, उसको हम लोग सी से लिखते हैं। समझे ये बात? तब देखिए हमारे पास अगला क्या आता है। तो चार्ज हो गया सी, विभवांतर वोल्ट हो गया, जिसको भी से लिखा जाता है। अब भी में भी देखिएगा बड़ी भी लिखाएगा, छोटी भी नहीं लिखना है। छोटी भी हो जाता है क्या चीज? गति, नहीं होता है? जो फॉर्मूला लिखते हैं S बराबर ut प्लस हाफ AT², ये सब लिखते हैं। हाँ, वेलोसिटी वही हो गया, गति, नहीं हो गया?
प्रतिरोध हो गया क्या चीज, ओम लिखते हैं, ये इसका संकेत है, इंग्लिश में आप OHM ऐसे करके लिख दीजिए, क्या हो गया। उसके बाद चालकता, इसको हम क्या लिखते हैं, सीमेंस से लिखते हैं, सीमेंस, ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, सीमेंस लिखते हैं, सीमेंस, सीमेंस लिखते हैं, ठीक है। और इसको लिखते हैं किस चीज से, S से लिखते हैं। धारिता देखिए, यही धारिता जो है इसी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैराड हो गया और फैराड से F ले लेते हैं, ठीक। प्रेरकत्व हो गया, इसको हम हेनरी बोलते हैं, जिसको H से लिखा जाता है, ठीक है। इसको क्या चीज से लिखा जाता है, H से लिखा जाता है। उसके बाद देखिए क्या चीज, हेनरी को कैसे निकाला जाएगा, अब इसका प्रेरकत्व हो गया, इंटेंसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फिर अब निकालने के लिए आप यहाँ पे यूनिट आपको दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट क्या चीज हो गया, विभवांतर, सेकेंड क्या हो गया, समय हो गया, अब पर एम्पियर क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विद्युत धारा हो गया, वोल्ट हो गया, सेकेंड हो गया, आज नीचे क्या हो गया, पर एम्पियर, ए पर पावर यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 1, तब पर एम्पियर मतलब नीचे ना आएगा एम्पियर, नीचे एम्पियर का मतलब क्या हो गया आपका, एम्पियर मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा, ठीक है। तब विद्युत धारा यहाँ लेना है, वोल्ट विभवांतर लेना है और सेकेंड लेना है, तो इसी के अकॉर्डिंग निकाल लिया जाता है। अब फिर उसका जो है यूनिट आपके ये डायमेंशन लीजिएगा, तो डायमेंशन के लिए ये आपको निकालना है, इसी में सबका यूनिट आप यूज कर दीजिए, यूनिट से आपका ये वाला डायमेंशन आ जाएगा। लेकिन एम्पियर जो होता है, करंट जो होता है, करंट याद कीजिए, करंट तो हम लोग पढ़े थे क्या चीज में, मूल राशि में, वो तो किसी और से बनता नहीं है, तब मूल राशि है, तो ये एम्पियर ऐसे ही रहेगा, इसको हम कुछ अलग से नहीं लिख सकते, इसलिए यहां पर देखिए एम्पियर आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए एम्पियर यहां पर आया हुआ, इसका तो कुछ और यूनिट नहीं ना होगा, इसको हम मीटर सेंटीमीटर सेकेंड तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये एम्पियर एम्पियर ही रहेगा इस तरह से, ठीक है। जैसे यहां भी देखिए एम्पियर है, यहां भी एम्पियर है, यहां भी एम्पियर है, यहां भी एम्पियर है, यहां भी एम्पियर है, ये ऐसे ही रहेगा, वो अलग से उसको नहीं लिख सकते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आ जाता है चुंबकीय अभिप्रवाह, तो चुंबकीय अभिप्रवाह को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एरिया ले लिए, ठीक, अब इस एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड उससे पास कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन कितना पास करेगा, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जो एरिया में जाता है उस एरिया के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो यहां देखिए आपके पास आएगा जूल प्रति एम्पियर, तो ये हो गया आपका क्या चीज, इसका एसआई यूनिट वेबर, शॉर्टकट में WB, ठीक। उसी तरह से चुंबकीय अभिप्रवाह घनत्व हो गया, डेंसिटी लग गया, ठीक है, डेंसिटी लग गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, तब जाके आपका उसका क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। और ये दोनों बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, ये दोनों बहुत बार पूछा हुआ है कि बताइए चुंबकीय अभिप्रवाह का इकाई क्या होता है, तब वेबर, लेकिन घनत्व साथ में लगा देगा तब क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। हाँ, टेस्ला एलन मस्क कार का नाम है, कंपनी का नाम नहीं है। उसके बाद आपको याद कर लेना है एक ये वाला शक्ति, अब ये वाला जो शक्ति है, पावर, ये आपका होता है, जैसे हम लेंस वगैरह सब लेते हैं, तो लेंस का जो पावर होता है तो उसको नापते हैं किस चीज में, डायोप्टर में, ठीक है, क्या चीज में नापते हैं, डायोप्टर में, जिसको हम किस चीज से लिखते हैं, D से लिखते हैं, ठीक है। ये एकदम ध्यान में रखिएगा, डायोप्टर पूछा जाता है कि चश्मे की पावर या चश्मे की शक्ति किस में नापा जाता है, डायोप्टर में, ठीक है। या चश्मा नहीं देगा तो बोलेगा लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है, डायोप्टर में। अब डायोप्टर हमारे पास क्या हुआ, तो प्रति मीटर, ठीक है, प्रति मीटर, तो D बराबर हमारे पास क्या होता है, तो D बराबर होता है 1/f, f क्या होता है, फोकस दूरी। और इस फॉर्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस फॉर्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको फोकस दूरी दे देगा, बोलेगा बताइए इसका शक्ति क्या होगा, कुछ नहीं करना, बट्टे में कर देना, ठीक। लेकिन अब उसके ऊपर फिर आगे डिपेंड करेगा कि वो जो आपका लेंस दिया गया है कैसा है, उत्तल है कि अवतल है, तब उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए
नेक्स्ट आ जी आपका आ जाता है कौन सा, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का कौन है, तो बैकेरल, ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है, बैकेरल। फिर उसके बाद आपको और इसका कोई जरूरत नहीं है, और इसका आपको कोई जरूरत नहीं, यहां पे आ जाइए।